आज हम स्कंद पुराण में वर्णित एक दिव्य रहस्य शनि सहस्त्र नाम के माध्यम से उनके वास्तविक स्वरूप को जानेंगे। जानते हैं इस संपूर्ण ज्ञान का स्रोत क्या है? ये ज्ञान परंपरा नैमिषारण्य के पवित्र स्थल से आरंभ होती है, जहाँ ऋषिगण शनि के प्रभावों से मुक्ति का मार्ग खोज रहे हैं। उनकी जिज्ञासा के उत्तर में सूत जी उन्हें कैलाश पर्वत पर हुए उस गुप्त संवाद के विषय में बताते हैं। भगवान शिव ने इस सहस्त्र नाम का रहस्य उद्घाटन किया, जो कालांतर में मानवता के कल्याण के लिए प्रसारित हुआ। ये एक पूर्ण साधना है। देखिए, सबसे पहले विनियोग आता है, जिससे हम अपना संकल्प और उद्देश्य निश्चित करते हैं। फिर न्यास के द्वारा हम अपने शरीर को एक पवित्र मंदिर मानकर देवता की चेतना को उसमें स्थापित करते हैं। इसके बाद ध्यान के माध्यम से मन को उनके स्वरूप पर केंद्रित किया जाता है और तब उन 1000 नामों का पाठ आरंभ होता है। अंत में फलश्रुति हमें ये बताती है कि इस साधना से क्या क्या प्राप्त हो सकता है। एक क्षण के लिए उन ध्यान श्लोकों में वर्णित उनके पौराणिक विग्रह पर अपना चित्त एकाग्र करते हैं, क्योंकि उनका स्वरूप ही उनके संपूर्ण तत्वों को प्रकट कर देता है। देखिए, उनका कृष्ण वर्ण ये वैराग्य का प्रतीक है। उनकी धीमी चाल, जिसे हम मंद गति कहते हैं, हमें सिखाती है कि न्याय में धैर्य कितना आवश्यक है और वो सही समय पर ही मिलता है। उनका वाहन चाहे गृध्र हो या काक, ये उनकी सूक्ष्म दृष्टि उन शक्तियों का आह्वान और जागरण कर रहे होते हैं। अब हम सहस्त्र नाम के उस महासागर में प्रवेश करते हैं। हर एक नाम उनके एक दिव्य गुण का परिचायक है। उनका एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है कर्मकृत। वे हमारे कर्मों के ही फलदाता हैं, परंतु उनका एक अत्यंत मंगलकारी स्वरूप भी है। जब कर्म शुद्ध हों, प्रयास निरंतर हो और हृदय में श्रद्धा हो, तब वही शनि जीवन में स्थिर सुख, सम्मान, समृद्धि और इच्छित फल प्रदान करते हैं। उनका दिया हुआ फल क्षणिक नहीं होता, वह परिपक्व, स्थायी और जीवन को संतुलन देने वाला होता है। वे केवल परखते नहीं, योग्य होने पर भरपूर प्रदान भी करते हैं। शनि के स्वरूप का एक और गहरा पक्ष है उनकी करुणा। एक और नाम है जो उनके करुण हृदय को प्रकट करता है, अपराध सहिष्णु हो। वे करुणानिधि भी हैं, मतलब करुणा के असीम सागर। जो व्यक्ति सच्चाई, पश्चाताप और समर्पण के साथ उनकी ओर बढ़ता है, उसके लिए शनि दंडदाता नहीं बल्कि एक करुणामय गुरु बन जाते हैं। और यही नहीं, शनि का स्मरण केवल फल प्राप्ति के लिए नहीं, संरक्षण के लिए भी किया जाता है। उनका एक महत्वपूर्ण नाम है प्रपन्न भयहारी। जो उनकी शरण में आता है, उसका भय हर लेते हैं। जब जीवन में अनिश्चितता, बाधाएं, भय या अदृश्य दबाव बढ़ने लगे, तब उनकी शरण मन को अद्भुत स्थिरता देती है, क्योंकि शनि हमें भागने की नहीं, दृढ़ होकर खड़े रहने की शक्ति देते हैं। उनकी कृपा से भय विवेक में बदलता है और संकट आत्मबल में। और यदि ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखें तो शनि का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। वे केवल एक ग्रह नहीं बल्कि समय, कर्म, अनुशासन और न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांत के प्रतीक हैं। नवग्रहों में उनका प्रभाव अत्यंत गहरा माना गया है, क्योंकि वे मनुष्य को उसके कर्मों के सत्य से सामना कराते हैं। तिल तैल प्रिय हमें तिल और तेल के दान का महत्व बताता है और अश्वत्थ मूल जप प्रिय पीपल के वृक्ष के नीचे जप करने की महिमा को प्रकट करता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय सदैव अत्यंत सरल और प्रकृति से जुड़े हुए बताए गए हैं। गौ सेवा, जीवों के प्रति करुणा, तिल का दान, पीपल और शमी जैसे पवित्र वृक्षों का सम्मान, ये केवल परंपराएं नहीं बल्कि जीवन को संतुलित करने के माध्यम हैं। शनि बाहरी आडंबर से नहीं बल्कि सरलता, सेवा और विनम्रता से प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति प्रकृति और प्राणियों के प्रति संवेदनशील बनता है, वो अनायास ही उनकी कृपा के निकट आने लगता है। लेकिन शनि का मार्ग केवल बाहरी उपायों का नहीं, आंतरिक साधना का भी है। जब जीवन में भय, अस्थिरता और मानसिक दबाव बढ़ता है, तब नाम स्मरण और स्तोत्र का जप मन को स्थिर करने का कार्य करता है, क्योंकि शनि का संबंध अनुशासन, धैर्य और आत्मचिंतन से है। नियमित साधना धीरे धीरे हमारे भीतर वो शक्ति जगाती है, जिससे हम कठिन परिस्थितियों को केवल संकट नहीं बल्कि आत्मविकास का अवसर समझने लगते हैं। फलश्रुति में इस साधना के अनेक फलों का वर्णन मिलता है। भय का क्षय, बाधाओं का शमन, आयु में वृद्धि, समृद्धि, आत्मबल और आध्यात्मिक उन्नति। तो अंत में प्रश्न यही है, क्या शनि केवल दंड देने आए हैं?
या वे उस गुरु के रूप में हमारे जीवन में आते हैं जो हमें कर्म, समय, धैर्य और आत्म परिवर्तन का वास्तविक अर्थ समझाना चाहते हैं। शनि सहस्र नाम हमें उसी मार्ग पर ले जाता है जहां भय का अंधकार समाप्त होता है और ज्ञान, न्याय और कृपा का प्रकाश फैलने लगता है।